चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, अभी 2-3 मिनट है। तो कल ये बात चल रही थी सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम की। तो एक बार इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ ताकि अपन इस सवाल को आगे लेके बढ़ सके। मैंने आपको सिखा दिया था कि दो रस्सियों की सहायता से इन दो बॉल को बांधा गया है। माना ये लंबाई है L और किसी समय के बीच की दूरी है x। ये है थीटा, ये है थीटा। एक मैंने आपको कहा अगर सस्पेंडेड सिस्टम है तो यकीन करिए हमेशा कहानी की शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, tan थीटा बराबर F/mg। अभी आप 6-7 बार लगा लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये तो होना ही है। कैसे हुआ? कल 2 बार समझाया था, आज भी 2 बार और समझा देता हूं। देखिए यहां है मास, दोनों पे चार्ज है Q, सेम चार्ज है। अब फोर्सेस बनाने की कोशिश करिए। mg कहां लगेगा? नीचे। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। रस्सी में क्या लगेगा? टेंशन। टी के कंपोनेंट कर लिए, ये थीटा है, टी कॉस टी साइन। अब बताइए टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ को। टी कॉस थीटा एफ जी को। डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। जब भी सस्पेंडेड सिस्टम होगा टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी तो लगेगा ही लगेगा। अब तो कहानी, खेल यहीं से शुरू होता है। आगे क्या? कभी आपने कल एक क्वेश्चन किया था, पन्ना पलटिए, उसमें थीटा गिवन था तो आपने थीटा को छेड़ा नहीं था। फिर एक नीट का सवाल किया, उसमें टेन थीटा गायब था तो आपने टेन थीटा को हटाया। इसमें भी क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं दे रखा, पर इसने एक जबरदस्त बात दे रखी है। जरा देखिए ये क्या है। ये कह रहा है रस्सी की लंबाई बहुत ज्यादा है। जरा महसूस करिए, अगर रस्सी बहुत लंबी होगी, ये देखिए ये रस्सी लंबी है, ये रस्सी लंबी है और दूरी बहुत कम है और रस्सी लंबी है, रस्सी लंबी है, तो जरा आप महसूस कर सकते हैं इस केस में थीटा बहुत छोटा होगा। क्या जबरदस्त शर्त है साहब कि अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा है, अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा, आप खुद डायग्राम बना के देख लो, ज्यादा लंबी रस्सी बना दो, ज्यादा लंबी रस्सी बना दो, रस्सी लंबी ज्यादा हो और ये दूरी कम हो, आपको खुद को महसूस हो जाएगा इस केस में थीटा बहुत छोटा होगा। तो मैं सर इसका क्या फायदा उठाऊं? अब इसका क्या फायदा उठेगा वो देखना ईमानदारी से। मुझे तो यहां से टेन थीटा हटाना है। ये ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूं। ये ट्राइंगल बनाइए, ये वाला ट्राइंगल जरा कोशिश करके बताइए ये कितना है? L। ये टोटल x है तो ये x/2। ये है थीटा, ये है 90। जिस पे दो एंगल बनते हैं वो बेस, 90 के सामने वाला हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। अब यहां पर क्या लॉजिक है वो सीखना। मुझे चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जानकारी। तो यहां होशियारी ये है कि अगर थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। और यहां साइन थीटा निकालना आसान है, साइन थीटा होता है P/h। बताइए परपेंडिकुलर कितना? x/2, हाइपोटेनियस L, x/2L। और यही साइन थीटा टेन थीटा भी होगा। क्यों सर? फिर क्या साइन और टेन हमेशा बराबर होते हैं क्या? नहीं, केवल एक ही केस में होते हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार पूरी कहानी फिर सुनिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या 7-8 दिन लगेंगे
चीजों को एडजस्ट होने में, चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठेंगी, सवाल बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये रिदम बनेगा 10 दिन में। तो आराम से और सीख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है, आराम से देखिए। देखिए फिर से समझिए, दो बॉल, दोनों पे चार्ज सेम, मास भी सेम, ये क्यू ये क्यू। चलो बिंदास फोर्सेस बनाना सीखते हैं, धीरे धीरे डर हटेगा, डर हटेगा, सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तभी घर जाके क्वेश्चन करने का मन करेगा। अभी हम तेज भगा देंगे, उससे होगा क्या? आप घर जाके ईएलपी करोगे ही नहीं, मॉड्यूल करोगे ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन बनेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं सर मेरी चीजें समझ में आ रही है। एक एक बात समझ, बता क्या नहीं बात बन रही है। एमजी क्लियर है? प्लस प्लस को रिपेल करेगा, रस्सी में टेंशन टी। इन 3 फोर्सेस में हाँ बोल दो पहले। रस्सी का टेंशन तुझे याद है, mg हमेशा लगता ही है, कोलम्बिक फोर्स प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। बोल इसमें हाँ है क्या? अब मैंने किसके कंपोनेंट करे? टी के। बेटे ये थीटा है तो ये भी थीटा, टी का थीटा से चुपका हुआ टी कॉस, इधर वाला बता टी साइन किसको बैलेंस करेगा? तो टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है फोर्स को। बता टी कॉस थीटा किसको कर रहा है? टी से टी घटा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। अब 5 बार हो चुका है ये, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, ये तो लगना ही है। अब खेल यहां से शुरू होगा कि सर अब क्या करें। अब एक एक चीज को समझो। टेन थीटा को हटाओ। क्यों सर, क्यों हटाएं टेन थीटा को? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी थीटा की चर्चा नहीं हो रही है। थीटा आपने मन से माना है तो थीटा को तो हटाना पड़ेगा। अब टेन थीटा कैसे हटाएं? तो इसने एक छोटी सी सोच बताई कि रस्सी की लंबाई ज्यादा है। सोचो अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा है तो थीटा छोटा होगा, थीटा छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। याद नहीं है? धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई समस्या थोड़ी ना है, कोई कठिन बात थोड़ी ना है। आज नहीं जानते थे, अब आपने लिख दिया, 2 बार लिख दिया तुरंत तुरंत, अब हमेशा याद कर लेंगे कि अगर थीटा छोटा है तो जो साइन थीटा है वही टेन थीटा भी होता है। इसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब जब थीटा छोटा हो तब तब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। अब इस ट्रायंगल में देखो, जिस पे 2 एंगल बनते हैं, ये साइड पे 2 एंगल बन गए। सर कौन कौन से 2 एंगल बन गए बताओ? एक थीटा, एक 90। 2 एंगल बन गए, उसे क्या कहेंगे? बेस। 90 के सामने वाले को हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। साइन थीटा निकाल लिया, पी बाय एच, पी बाय एच। जो साइन थीटा वही टेन थीटा, तो अब इस टेन थीटा की जगह रख सकते हैं। फोर्स बताइए, फोर्स क्या होगा? फोर्स कोलंबिक फोर्स, आओ बोलो। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो मेरे पास 2 बातें आ गई, टेन थीटा भी आ गया और फोर्स भी आ गया। चलिए यहां तक बराबर आइए, पहले नोट डाउन करिए। सस्पेंडेड सिस्टम सबसे फेमस प्रोफाइल है, मान के चलिए 2024 में हिट होगा। 4 बार आया है अभी तक, 4 बार। इसलिए ये बहुत अच्छे से करिए, 3 क्वेश्चन इस पे और कर लीजिए आज, पर एकदम ये शानदार तैयार हो जाना चाहिए। सस्पेंडेड सिस्टम कहलाता है ये। अब इस एक्सप्रेशन में टेन थीटा रखें और साइन थीटा रखें। टेन थीटा की वैल्यू रख दें जो कि साइन थीटा के बराबर है, और एफ की वैल्यू रख दें। फिर सोचिए, कठिन सवाल है, आईआईटी में आया हुआ है, उसके बाद फिर नीट में आया था। अब उसने एक शब्द दिया है, चार्ज लीक कर रहा है। सोचिए चार्ज अगर लीक कर रहा है इसका मतलब क्या है?
चार्ज लगातार कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है, मतलब चार्ज में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। चार्ज में चेंज आ रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज। हाँ जी। अब टेन थीटा रख दें और एफ रख दें। अगला खुद सोचिएगा, ये पूरा मैं करा रहा हूं, एक फिर अगला क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, फिर दिमाग लगाइएगा इसी तरीके का। चलें रख देते हैं। तो मेरे पास आ रहा है टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। टेन थीटा की वैल्यू डाल दो, क्या आई थी? एक्स बाय टू एल। एम जी तो ऐसा गई ऐसे ही था। एफ की वैल्यू डाल दो, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखिए एम जी तो ऐसा कैसा था, इस एफ की वैल्यू डाल दी, वन लगा दी, एक्स्ट्रा बात तो वही है, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ही तो आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें क्या क्या कांस्टेंट है, ध्यान से देखना। टू कांस्टेंट, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट, मास जी, वन, के, सब कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर को यहां भेजो, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? Q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/। ये रिलेशन आप क्यों लेकर आए? आपने Q को क्यों नहीं काटा? यही तो इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। नीट में आया हुआ है, स्फीयर का चार्ज क्या कर रहा है? लीक। सर लीक करने से क्या हो रहा है? लीक करने से क्यू लगातार चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। और मजे की बात, इमेजिन करिए अगर इस पे क्यू की वैल्यू कम होगी तो ये फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो स्फीयर पास आएंगे, पास आएंगे, तो ये दूरी भी चेंज होगी, मतलब क्यू के बदलने से एक्स भी बदलेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये मुझे सोचने को मजबूर कर रही थी कि मुझे क्यू और एक्स में क्या चाहिए? रिलेशन। वो मैंने निकाला। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिएगा, क्यू का डी क्यू बाय डी टी, इसका अच्छे से सोचिए, पावर को आगे लाइए, पावर में से एक घटाइए, और एक्स का वापस, एक्स का वापस, वापस क्यों किया ये भी समझो। वैसे तो डिफरेंशिएशन अभी आ जाएगा, पर फिर भी समझ लो। जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होता, तो सीधा पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4 होता, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, पर डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां ध्यान से देखिए, ये और ये सेम था, तो आपको चेन रूल की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां अलग है, यहां अलग है, तो चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा बताओ? पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, और जो टर्म अलग है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, और इसे कहा जाता है चेन रूल। यहां देखिए चेन रूल क्यों याद आ रहा है? क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा था, यहाँ एक्स था तो एक्स का एक बार और, तो डी क्यू बाई डी टी 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स बाई डी टी। जैसे जैसे एक्स कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी। अब वो कह रहा है चार्ज इज लीकिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको नीचे भेज दें। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर हाफ। सवाल वास्तव में कठिन है, करा हुआ होगा तभी होगा, और नया सवाल नहीं है।
ऑलरेडी सालों से इरोडो की बुक में दे रखा है, उसके बाद आईआईटी में आया और उसके बाद नीट में रिपीट हुआ। ऑलरेडी एक फेमस सवाल है, पर ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने लॉजिक से समझ लिया कि हाँ सर देखो टेन थीटा बराबर एफ अपन एम जी, सर यहां तक तो हर बार आना है। टेन थीटा भी हटेगा सर, हर बार हटेगा। थीटा छोटा है तो टेन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा। तीन चार बार पढ़ लोगे, अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा स्टार क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल ऐसा और देता हूं, काटा कुटा करिए, सीखेंगे तभी होगा। कूलम फोर्स आप सभी को आता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, पर उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो समझने बड़े जरूरी है। ईएलपी करिए, ईएलपी 1 2 पूरी कूलम लॉ पर है। एक बार करिए, सवाल हो सकता है 8 से 10 अटक जाए, वापस करिए, धीरे 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 वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, जब तक हम भी थोड़ा थोड़ा कूलम्स में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कितनी बातें बढ़िया बढ़िया समझ में आई कि अच्छा अगर थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। क्यू क्यों नहीं काटा, क्योंकि क्यू लगातार लीक हो रहा है, तो क्यू तो चेंज हो रहा है, तो क्यू कटेगा नहीं। बढ़े आगे। जिन लोगों का एडमिशन लेट हुआ है आज कल में, अभी कूलम्स लॉ शुरू हुआ है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रो चालू किया है, और अभी जो पढ़ा हुआ है आपने वही पढ़ रहे हैं। एक बार नोट्स लेके कॉपी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए मेरे से पूछिएगा। ऑनलाइन भी ये सारे लेक्चर अवेलेबल है, आज चौथा लेक्चर है, पुराने 3 लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद नहीं समझ में आएगा, मैं बैठा हूं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। और कूलम्स लॉ चल रहा है, ध्यान से अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। किसी की कॉपी लेके जिरोक्स करा लें या नोट्स बना लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अभी ज्यादा कुछ शुरू हुआ ही नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, फंडामेंटल। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें, करेंगे ट्राई। क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ क्वेश्चन ही सीखना है, कूलम्स लॉ पहले से आता है, क्वेश्चन से ही बात बनेगी। अगला देखिए, क्वेश्चन चाहे तो लिख के ला सकते हैं पहले से ही। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं, जिस समय यहाँ अपलोड होते हैं उसी समय जो सिस्टम होता है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता है, सर्वर दोनों एक साथ जाते हैं। तो सेम क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, वहां पे आप नोट डाउन करके ला सकते हैं, समय बचेगा। यहाँ जल्दी आ गए, यहाँ लिख लिया, घर पर लिख लिए, बीच में आधा आधा पेज जगह छोड़ दी, 6 लाइन 8 लाइन 10 लाइन, तो उससे क्या समय बच जाता है। अब ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और सोचने वाला है, 1 मिनट के अंदर होगा। सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो आप 1 से 1.5 मिनट में, मैक्सिमम 1.5 मिनट, बाकी तो 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। वो क्या कह रहा है, एक बढ़िया बात कह रहा है, इसको ले गए साहब स्पेस में। अब पता है क्या होगा स्पेस, जरा सोचो, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो पता है क्या होगा, इमेजिन करिए, मजा आएगा। इमेजिन करिए, अभी क्या था, इस mg की वजह से ऐसे था, अब ग्रेविटी है नहीं, आपने दोनों रस्सियों को बांध रखा है ऐसे, नीचे बॉब लगा रखे, जैसे ही आप चार्ज दोगे ये भागेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहीं आके रुकेंगे। इससे पहले मामला रुकेगा ही नहीं। क्यों सर ऐसे नहीं रुक सकता क्या, क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आएगा, कोशिश करिएगा। ये है छत,
ये दो रस्सी बांधी आपने एक ही पॉइंट से, ये बॉब लगा दिए, जैसे ही चार्ज दिया रिपल्शन होगा, रिपल्शन होके पता है सिचुएशन क्या हो जाएगी, एक बॉब इधर जाएगा, एक बॉब इधर जाएगा। क्यों आशीष सर ऐसा ही क्यों होगा? आओ कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ये क्यू प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ये तो बाहर ही लगेगा, क्योंकि फोर्सेस हमेशा दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। और रस्सी में टेंशन, अगर मैं इसका एफबीटी बनाऊंगा तो जरा सोचो, इसमें टेंशन, रस्सी इधर है, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे, टेंशन इधर, फोर्स इधर। और बताइए इक्विलिब्रियम में टेंशन किसके बराबर, फोर्स के बराबर। दूरी बता सकते हैं, रस्सी की लंबाई L है, तो दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2L। बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, K पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, और जो फोर्स होगा वही किसके बराबर, टेंशन के बराबर। तो आपसे दो बार दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, टेंशन बताओ और एंगल बताओ, एंगल कितना, 180। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार और देखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए पहले आप, फिर वापस समझाता हूं। इमेजिन करिए अब mg गायब है, mg गायब है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा और सिचुएशन एकदम 180 पे हो जाएगी, 180 पे हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है टेंशन बताइए। वापस अच्छे से डायग्राम बनाता हूं, फिर समझते हैं एक बार और। ये आपका छत, ये रस्सी एक, ये बॉब, ये दूसरी रस्सी, ये बॉब, ये चार्ज प्लस, ठीक है। अब आप एक एक बात सोचो, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। और एक अच्छा शब्द सुनो, कुलंबिक फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ये नियम है। कुलंबिक फोर्स हमेशा चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। चार्जेस को मिलाने वाली लाइन कौन सी है आशीष सर, ये वाली है, इसके अलोंग ही लगेगा। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये देख फोर्स आ गया, ठीक है सर। अब सर टेंशन की बात समझ नहीं आ रही, समझना टेंशन की बात, ये चार्ज है, रस्सी इधर है, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे, ये टी और ये एफ। इक्विलिब्रियम में खुद बताओ, टी किसके बराबर, एफ के बराबर, टी किसके बराबर, एफ के बराबर। एफ लिख सकते हो, एफ क्या होगा, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। एंगल बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन। बोलिए बनी क्या बात, अच्छा सवाल, छोटा सवाल, और प्रैक्टिस करिए, सस्पेंडेड सिस्टम पे प्रश्न आना ही है, तो इसकी जितनी वैरायटी बनती है सब कर लीजिए। अभी इसमें एक वैरायटी बनेगी थोड़े समय बाद, पानी में डुबो देंगे इस पूरे को। पता है पानी में डुबोने पर मामला थोड़ा और कठिन हो जाएगा। एक तो mg टेंशन कुलंबिक तो लगी रहे, बॉइंसी भी लगेगा, तो सवाल में ट्विस्ट आ जाएगा। और कुलंबिक फोर्स भी बदल जाएगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद कुलंबिक फोर्स अलग हो जाता है, वो भी अभी पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, करूं नेक्स्ट, करूं क्या, आंसर कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। अगला लिखिए, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, और सब सस्पेंडेड सिस्टम पे है। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग किताबों में, सब कंप्यूटर जी ने जमा रखे हैं। ये डिजिटल बोर्ड का इंपॉर्टेंस आप देखो, इसके पास सब है।
सारे चैप्टर के सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज सवाल जमा रखे हैं इसने, बस आपको समझना है और बिल्कुल वन बाय वन जमा है, एक ही टॉपिक एक साथ के सस्पेंडेड सिस्टम तो उसी पे सारे सवाल, टेंशन तो टेंशन पे 50 सवाल, करते चलो अपने आप प्रैक्टिस होती जाएगी। अभी सवाल बड़ा प्यारा है, आपके मन में आ रहा था, आपने याद हो यार ये थीटा थीटा सेम क्यों होता है, क्या थीटा अलग भी हो सकता है क्या। अब इसने पता है क्या किया, देखो चार्ज सेम नहीं है तो ये क्या है पता है, सवाल समझ में आया कि चार्ज अलग अलग दिए, दो रस्सी ऐसे लटकाई और चार्ज अलग अलग दिया तो क्या होगा, केवल ये वाला रस्सी ऊपर जाएगी, केवल ये वाली ऊपर जाएगी, दोनों जाएंगी पर अलग अलग एंगल होगा, या दोनों जाएंगी और एंगल सेम होगा, ये पूछा गया है। क्योंकि अगर अभी तक अगर आपने देखा हो, अब क्या होता है आगे पढ़ने पर पुरानी बातें और बढ़िया लगती हैं। अच्छा यार अभी तक आपने सवाल में देखा हो वो क्या कहता था, आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज इसका मतलब दोनों पे चार्ज, भाई ने अब क्या कर दिया, चार्ज दोनों पर अलग अलग कर दिया। अब आपसे पूछा है यार क्या होगा, दोनों हिस्से बराबर आगे जाएंगे, एक कम जाएगा एक ज्यादा जाएगा, या एक ऐसे ही रहेगा एक दूर चला जाएगा, क्या होगा। क्या तुक्का लगता है आपको, फर्स्ट होगा। सोचे, लॉजिक होगा, कोई ना कोई विज्ञान है, 100% लॉजिक से चलेगा। फिजिक्स का स्वभाव ऐसे ही है भाई, यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी आप सबको पता है, आप इतने बच्चे बैठे हो क्लास में, कूलम फोर्स का हर बच्चे को फॉर्मूला पता है, के Q1 Q2 बाय, अब यही थ्योरी है। अब यहाँ आईओसी और बॉटनी जूलॉजी जैसा तो है नहीं, थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स पे नोट्स भर रहे हैं, यहाँ तो भैया केवल क्वेश्चन से काम चलता है, क्वेश्चन आते जाएंगे क्लियरिटी आती जाएगी। अब देख तेरे मन में आया ना, पहले चार्ज अलग अलग था, अब इसने चार्ज पहले सेम था क्या कर दिया अलग, सोचते हैं क्या होगा, फिर वापस नोट करना, जब आपने अलग अलग चार्ज दिया, आइए विचार करिए क्या होगा, मास तो सेम है, मास सेम है क्या, सेम मास, सेम मास, मास सेम है चार्ज अलग अलग। चलिए फोर्सेस के लिए हर बात का जवाब अंदर से अंदर ही गलियों में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए एम जी, बोलो हाँ है क्या, Q1 Q2 पर क्या लगाएगा, कोलंबिक फोर्स, बताइए कितना, चिल्लाइए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सुनना, जितना Q1 ने Q2 पे लगाया उतना ही Q2 भी तो Q1 पे लगाएगा, कितना बोलो, के Q1 Q2 बाय, ये वाला सेंटेंस फिर सुनना, जितना Q1 ने Q2 को रिपेल किया उतना ही तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा। बहुत सुंदर, मास दोनों का सेम है। अब आप देखिए ये फोर्स सेम, ये भी फोर्स सेम, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, दोनों रस्सियों में, भाई इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा सोच के बताइए, इनका रिजल्टेंट इसके बीच में ही तो आएगा, और एग्जैक्ट उसको बैलेंस करता हुआ कौन होगा, टेंशन, तभी तो सिस्टम किस में रहेगा। तो जरा सोच के बताइए, क्या 100% सिमेट्री नहीं है, एम जी दोनों में सेम, कोलंबिक फोर्स सेम, पर सर चार्ज तो अलग अलग थे, अरे अलग अलग थे तो क्या हुआ, जितना Q1 ने Q2 पे लगाया उतना ही तो Q2 ने
Q1 पे लगाया, इसका मतलब इस केस में भी थीटा सेम रहेगा। तो चार्ज अलग होने के बावजूद भी थीटा सेम है। अब मन में और बातें उठने लग जाती हैं, फिजिक्स तो ऐसी ही है, समझ में आती तो और आगे बढ़ता है। मास अलग कर दूं तो क्या होगा? मास अलग कर दूं तो क्या होगा? मास अलग करने से तो मामला खराब हो जाएगा। नया क्वेश्चन, अगर मास अलग अलग कर दूं, एक का मास m1 और एक का मास m2, अब तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। मास अलग होने से क्या होगा जरा सोचो। अब ये वाले फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, ये वाले फोर्स चेंज हो जाएंगे। कुलंबिक फोर्स तो अभी भी उतना ही रहेगा। Q1 जितना Q2 पे लगाएगा, उतना ही Q2 वापस Q1 पे लगाएगा, परंतु मास अलग होने से एंगल अलग हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो कौन सा एंगल ज्यादा होगा। मैंने आपको कहा था ये वाला फॉर्मूला बड़ा दमदार है, खेल यहीं से शुरू होता है। tan थीटा बराबर एफ अपॉन, सस्पेंडेड सिस्टम का प्रश्न आ जाए, सस्पेंडेड सिस्टम का प्रश्न आ जाए तो शुरुआत यहीं से होगी। tan थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। और इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, जो tan थीटा है वो मास के क्या है? इनवर्स। बच्चों जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है, उसका जो थीटा होगा वो क्या होगा? कम होगा। जिसका मास ज्यादा है, मान लो m2 ज्यादा है या m2, यहां से देखेंगे तो ये थीटा कम है, तो मतलब ये m1 क्या रहा होगा? ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसका थीटा कम, और जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा। इसका मतलब ये थीटा सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? मास पे। पिछले प्रश्न का आंसर क्या होगा? अब चलते हैं। इसने कहा मास, मास सेम है तो थीटा भी सेम। आंसर 1। बोलिए, क्या बात क्लियर हो रही है? लिख लीजिए। पहले इस स्लाइड पे रुका हुआ हूं, कुछ रह गया हो पहले इसको नोट करो, चारों ऑप्शन बना लो। तो चार्ज के बदलने से बेटे फर्क नहीं पड़ा, चार्ज के बदलने से फर्क नहीं पड़ा, मास के बदलने से एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि mg बदल जाएगा। आंसर आएगा फर्स्ट। यहां लिख लीजिएगा मास सेम है, लिख लीजिएगा मास सेम है। नेक्स्ट करूं क्या? भाई लास्ट मैच तक विजिबल है क्या? बड़ा लिखें क्या और? ठीक है, साफ दिख रहा है। तो tan थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी, सीधा फंडा है। जिसका मास
ज्यादा, इनवर्स है, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम। m1 ज्यादा है तो देखिए m1 का जो एंगल बन रहा है वो कम है, m2 कम है तो थीटा 2 ज्यादा। बढ़े आगे। टेंशन भी अलग होगा क्या? टेंशन अलग होगा, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट अलग आएगा, यहाँ रिजल्टेंट अलग आएगा, तो उनको बैलेंस करने के लिए रस्सियों में टेंशन भी अलग अलग होगा। बढ़े साहब आगे। चलिए, और डर हटाइए सस्पेंडेड सिस्टम का, मतलब ऐसा आना चाहिए कि सर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन करिए। अब पता है, अब आपको सवाल में और अपनापन लगेगा। अरे यार, अब इन बातों का मतलब है, अभी तक आप तवज्जो नहीं देते थे, अब आप तवज्जो देने लग जाओगे। अच्छा, सेम मास, इसका मतलब जो बीच के एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना एक एक शब्द पे गौर जाता है कि अच्छा हाँ यार, मास सेम है, चार्ज तो सेम है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलता है। करिए, खुद डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए। अब एंगल स्मॉल है, अब इसमें भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा यार, एंगल स्मॉल है, अच्छा एंगल स्मॉल में आपने एक बात सिखा दी थी, अगर एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर। खुद बनाइए, डायग्राम नहीं है। क्या होता है, डायग्राम बना देते हैं तो आधी बात तो हम खुद ही कर लेते हैं, पेपर में आती है लैंग्वेज लिखी हुई, फिर हम अटक जाते हैं। इसलिए पूरी पूरी लैंग्वेज के साथ नोट्स बनाइए, ताकि अब आप पहले इमेजिनेशन करो और सॉल्व करो। सस्पेंडेड सिस्टम है, पांचवा सवाल आ गया है, कहानी वहीं से शुरू होगी। टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। खुद करो, कितना काटा कूटा कर सकते हो देखो, पता चलेगा। गलत सही सब चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। और करेंगे इसके सवाल। आंसर आ गया तो बताइए। फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। हाँ जी, तेज बोलिए। नहीं, वो तो दे ही दिया ना, एल छोटा नहीं होगा, एक्स छोटा होगा, और क्या। वो तो मानना ही पड़ेगा, मानना क्यों, दे दिया ना। एंगल स्मॉल बना रही है, एंगल स्मॉल तभी बनेगा जब रस्सी की लंबाई ज्यादा होगी और जो बीच में दूरी होगी वो कम होगी। अटेम्प्ट करो, डायग्राम बनाओ, तब रास्ते निकलेंगे। मास्टर के सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। समझाने को हम तैयार हैं चार चार बार कि यार कोई दिक्कत नहीं है, घर पे फिर करना, पर डायग्राम बनाओ, फोर्सेस बनाओ, बीच की दूरी एक्स मानो, वो एक्स फाइंड करनी है, ऐसा सोचो। चलो देखो, अब समझना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। तो डायग्राम वही, मेरे हिसाब से इतनी बार डायग्राम बन गया, तो अब तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, खटाखट बनेगा डायग्राम। और इनफैक्ट डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि सर डायग्राम बना के तो रिलेशन आता है वो पहले से याद हो गया है। टेन थीटा बराबर एफ बाय एम जी। अब टेन थीटा कैसे रखें,
ये रस्सी की लंबाई l, माना ये दूरी x, ये थीटा है। अब सारी मैथ्स चमक रही है, क्यों? आपने भी मेहनत कर ली थी। ये l, ये थीटा, ये x/2, साइन थीटा निकालेंगे p/h, x/2/l। जो साइन थीटा है वही टेन थीटा होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक दे दिया, एंगल्स बाय स्मॉल। हर बात का कारण है। फिजिक्स में यही तो मजा है, कुछ हवाबाजी नहीं चलती है, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग। साइन थीटा निकाला, पर यही साइन टेन के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल स्मॉल है। साइन टेन के बराबर है, तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर होंगे x/2l, 1/mg। फोर्स रख दीजिए, k q²/x²। अब देखना, 2 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, M कांस्टेंट, G कांस्टेंट, Q भी कट रहा है। कभी Q नहीं कट रहा था क्योंकि उसमें लीक हो रहा था, इसमें Q कट जाएगा, x² इधर जाएगा, x³ L। L पे तो डिपेंडेंसी पूछी है ना, तो L मत काटो भले, इरेजर, ये L। तो x³ इज प्रोपोर्शनल टू L, x³ इज प्रोपोर्शनल टू L। क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लेते हैं तो ये 3 उधर चला जाता है और वो क्या बन जाता है? 1/3। क्यूब रूट लेते हैं तो ये पावर वहां चली जाती है अपोजिट में, 1/3। अब कितना बढ़िया सवाल है, 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। क्यों? पिछले 1 घंटे की मेहनत है आपकी, सस्पेंडेड सिस्टम, तो आपका डर हट रहा है धीरे धीरे कि हाँ यार हर तरह का सवाल बन रहा है। अब और इसमें एडवांस चलते हैं। आईआईटी का एक क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा गया था, इस पूरे सिस्टम को किसमें डुबो देते हैं? पानी में। वो चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। तो उस सवाल पे चलने से पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लिखें, नोट लगाइए, पहले बराबर आ जाएं, कोई पीछे रह गया तो बराबर आओ। देखें, अब सुनना, जैसे दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि वैक्यूम में रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी है R। तो बताइए Q2 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? केवल Q1, Q1 ना बोल के और अच्छा बोले, केवल Q1 फोर्स ऑन Q2। कौन लगाएगा बताइए? केवल Q1, ओनली Q1। वही नेट भी होगा क्योंकि लगाने वाला ही वही है। कितना होगा बताइए? के Q1 Q2 बाय R²। मैं अगला प्रश्न अलग पूछ रहा हूं, ध्यान से पूछ देखना। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा? अरे सर वही तो होगा सर, वही होगा। क्यों? Q2 पे लगाने वाला ही कौन है? Q1। तो Q1 जितना लगाएगा उतना ही वो क्या कहलाएगा? नेट फोर्स। ये कब कहानी है? वैक्यूम में। वैक्यूम में कई लोग के नहीं लिखते, के लिखना पसंद नहीं है तो मत लिखिए, के की जगह दूसरा शब्द लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा जी ये कब की बात है? वैक्यूम। कोई टेंशन नहीं है। अब सुनना, अब दोनों चार्जेस को आपने मीडियम में डुबो दिया। अब यहां थोड़ी सी अच्छी बात समझने की है जो किताबों में नहीं लिखी रहती और अससन रीजन के सवाल में पूछ ली गई। अब सुनिएगा, आपको याद है मीडियम में डुबोने पर फोर्स वैक्यूम की तुलना में एप्सिलॉन आर से कम हो जाता है। बिल्कुल सही याद है, एनसीईआरटी भी यही कहती है। वैक्यूम में डुबोने पर फोर्स, मीडियम में डुबोने पर फोर्स वैक्यूम की तुलना में एप्सिलॉन आर से कम हो जाता है। पर इसके पीछे की विज्ञान और क्वेश्चन कुछ अलग बनते हैं, वो देखिए क्या होगा। जब आप इसको पानी में डुबो दोगे तो पता है क्या होगा? ये चार्ज इस मीडियम के
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पता है क्या करेगा, पोलराइज। Q1 भी करेगा और Q2 भी करेगा। पोलराइज में भी मजे से देखिए क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इस मॉलिक्यूल के माइनस माइनस को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और डाइपोल बना देगा। क्या बना देगा, डाइपोल। अब मजे की बात क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई, इस Q2 पर अब कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, कोशिश करिए जवाब देने का। एक तो Q1 लगा रहा है और इतने सारे पोलराइज्ड मॉलिक्यूल भी लगा रहे हैं। सवाल एम्स का क्या था वो सुनिए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आंसर है ये वही रहेगा। Q2 पर Q1 तो अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। पता है क्या बदला है, फोर्स ऑन Q2, नेट बदल गया है। और अब वो एप्सिलॉन नॉट ना आकर क्या आता है, एप्सिलॉन। कहानी थोड़ी सी कठिन है, किताबें केवल ये लिखकर छोड़ देती हैं, हमें ये भी समझना है। तो इसको हम एक बार और समझते हैं। इसको मैं अगले स्लाइड पे ले चलता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। इसको यहां से हटा देता हूं, अभी कॉपी कर लेता हूं इसको और अगले पे पेस्ट करता हूं, फिर आप समझिएगा क्या हो रहा है। देखें देखें, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, इस कहानी को फिर से समझिए। यहां Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा था, Q1। यही Q1 पे फोर्स था और यही नेट फोर्स था। जैसे आपको पॉकेट मनी आपके पिताजी देते हैं और कहीं से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो जो पिताजी ने पॉकेट मनी दी वही टोटल मनी आपको रिसीव हुआ। ये है बात नंबर एक। बात नंबर दो में क्या है, पिताजी तो फोर्स पैसा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ फंक्शन में बड़ा भाई बहन चाचा बुआ ये भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी पैसा मिल रहा है। तो जो नेट पैसा है और पिताजी का जो पैसा है वो अब दोनों अलग अलग हैं। पर आपसे पूछा जाए पिताजी के द्वारा दिया गया पैसा, वो तो उतना ही है। इस बात को गंभीरता से समझिए। हर बच्चा ये टिक करके आता है, पर क्वेश्चन ये था Q2 Q1 पर के कारण कितना लग रहा है, आंसर है वो तो उतना ही लगा रहा है। तो बदला क्या, बदला क्या, नेट फोर्स बदला। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्या आ जाता है, एप्सिलॉन। अब इन तीनों में भी सर मेरा डर बैठा हुआ है। अब डर हटा दो, आज बहुत साल हो गए, अब डर रखने का मतलब क्या। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन आर। ये तो कुछ नहीं है, इसको हटा दो। इसको याद रखो, वैक्यूम होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन। बस यही सच्चाई है, वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, मीडियम। और हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर। तो तीनों में कहीं मत परेशान होइए, तीनों को अच्छे से समझिए, तीनों में डिस्टिंग्विश करिए। ये कब डिफाइंड, वैक्यूम में ये, और रेशियो ले लेते हैं तो एक नई टर्म बोल देते हैं एप्सिलॉन आर। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे कैपेसिटर में इसी को कहा जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से या के से। क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है, एक बार लिखिए, वापस धीरे धीरे फिर समझाता हूं। ये स्टेप अलग है, ए पॉइंट लिखिए, ये बी पॉइंट है, फिर ये कैसे आया वो भी सिखा दूंगा। इतना नोट करिए। तो पानी में जाने पर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स, नेट फोर्स ही पूछा जाता है तो हमेशा वो कम हो जाता है। पर अगर प्रश्न ये पूछ ले फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो आंसर आएगा वो उतना ही रहेगा।
नोट करिए, फिर एक बार और समझाता हूं। तो पहला केस है इधर वाला, जब चार्ज वैक्यूम में थे, उसको फिर समझें। Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है, और बेहतर बोले केवल Q1 ही तो है जो लगा रहा है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 या नेट फोर्स दोनों सेम है। पर जब पानी में डाल देंगे तो इमेजिनेशन करिए, अब Q2 पे बल लगाने वाले बहुत लोग हो गए, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो नेट फोर्स है वो इतना पाया गया, नेट फोर्स इतना पाया गया। और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये तो अभी भी वही है। जो पिताजी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, पिताजी द्वारा पॉकेट मनी तो उतनी ही मिल रही है, पर आपकी नेट पॉकेट मनी चेंज हो गई, क्योंकि फंक्शन था घर में, बुआ, बड़े भाई, चाचा, दीदी आए हुए थे, तो आपका नेट पैसा बदल गया होगा, पर पिताजी की जो मंथली आपको जो पॉकेट मनी देते थे वो वही है। अब इसको कैसे सेट कर सकते हैं वो देखें। नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आओ, जल्दी आइए। अब इस एप्सिलॉन को कैसे हटा सकते हैं? इस एप्सिलॉन को कैसे हटा सकते हैं बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखना मैं इसी में कर देता हूं, आप मत नोट करिएगा, मैं इसी में कर देता हूं। इस एप्सिलॉन को कैसे हटाएंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बार स्क्वायर, ये कौन हो गया? एफ वैक्यू। और नीचे कौन बच गया? एप्सिलॉन आर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आप सीधा रिजल्ट याद कर सकते हैं, इसलिए वो हमने 2 स्टेप नहीं बढ़ाए। तो सीधा याद करिए, मीडियम में डुबोने पर नेट फोर्स वैक्यूम की तुलना से एप्सिलॉन आर क्या हो जाता है? कम। इस एप्सिलॉन आर का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। ये मुझे अब रिजल्ट की तरह याद होनी चाहिए। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा, ये तो हुआ साहब फोर्स का। अब बात करते हैं बॉयंसी की, उसके भी मजे लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये फ्लूइड में सबसे ज्यादा काम आता है, यहीं 10 मिनट खर्च कर लेते हैं तो फ्लूइड में भी आपको आराम मिलेगा। एक बॉल है जिसको पानी में डुबो दिया। अब सुनिए, यहां दो डेंसिटी हैं, एक है पानी की डेंसिटी, एक है मटेरियल की डेंसिटी जिससे बॉब बना हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। जबकि रो कौन है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दोनों अलग अलग हैं। कैसे? एक एग्जांपल सुनिए, मजा आ जाएगा। स्टील की बॉल को पानी में डुबो दिया, तो स्टील वो है सिग्मा, जिससे स्टील की बॉल बनी थी। पानी में डुबो दिया तो पानी कौन है? रो। वापस सुनिए, लोहे की बॉल को ऑयल में डुबो दिया, तो लोहे की बॉल, तो लोहा
सिग्मा, और ऑयल में डुबो दिया रो। तो क्या दो डेंसिटी की फीलिंग आ रही है? एक तो बॉब जिसका बना हुआ होगा और एक ऑयल की डेंसिटी। ठीक बात है। अब बताइए फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? सर एक तो mg सदाभार, इतने साल हो गए सर 11वीं पढ़े हुए, एक ही फोर्स अच्छे से समझ में आया है mg, वो हम तुरंत नीचे लगा देते हैं, mg तो नीचे लगेगा। अब बता बॉइंसी कहां लगेगा? बॉइंसी, बॉइंसी कहां लगेगा? ऊपर, ये बॉइंसी। इसका दूसरा नाम है अप थ्रस्ट, हमेशा कहां लगता है? ऊपर की तरफ। अब बताओ घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। क्यों घटेंगे बताइए? दोनों अपोजिट है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सर घट तो गए, पर आपको कैसे पता mg बड़ा है? इमेजिनेशन करिए, बॉल डूबी हुई है, अगर बॉइंसी बड़ा होता तो बॉल कूद के बाहर आ जाती। बॉल डूबी हुई है, सबमर्ज है, इसका मतलब पक्का पक्का mg बड़ा होगा। क्या विज्ञान समझ में आ रही है? mg बड़ा होगा, और अपोजिट दिशा में है तो घटेंगे। ठीक है सर। सर mg तो बढ़िया है, आप तो बॉइंसी से पर्दा हटाओ। बॉइंसी को कैसे लिखते हैं वो आप समझ लीजिए। बॉइंसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक ही तरीके से लिखिए, ब्रैकेट इनटू जी। सारे सवाल फ्लूइड के हम आपको इससे सॉल्व करवा देंगे। बॉइंसी का एक ही तरीका, ब्रैकेट इनटू जी। सोचिए कोई भी फोर्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। बताओ इस ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है? मास। क्या आने वाला है? मास। 9th क्लास में ले चलता हूं। मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आइए देखिएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, डेंसिटी, बॉइंसी लिक्विड लगाता है, बॉइंसी लिक्विड लगाता है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? रो। बोलिए बात क्लियर हो रही है? इस मास को भी खोल दीजिए। बोलिए इस मास को कैसे खोलेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका मास है? लोहे की बॉल का। सिग्मा जी माइनस वी रो जी। कॉमन ले लीजिए, v कॉमन ले लो, सिग्मा ले लो, जी सब ले लो। बताओ यहाँ 1, यहाँ रो बाय सिग्मा, सिग्मा भी ले लिया। बताओ ये कौन बन गया? v सिग्मा जी, v सिग्मा जी क्या था? mg। ये आ गया साहब नया फोर्स। एक बार और देख लेते हैं। सर थोड़ा सा कठिन लग रहा था, आओ कठिन को वापस समझ लेते हैं। ये सेलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया। एक बार और सुन ले। भाई समझ ही नहीं आया तो कॉपी भर के करेगा क्या? फिर वही दिक्कत, घर पे सवाल नहीं हो रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, हाई फिजिक्स समझ नहीं आ रही। एक बार और समझ, खुश होके जा, ताकि तेरा घर पर मॉड्यूल करने का, क्वेश्चन करने का मन तो करे कि सर मुझे एक एक बात तो समझ में आ रही है। चल वापस देख, कोई टेंशन नहीं है। चलो फिर से बताओ, बताओ mg और बॉइंसी अपोजिट है या सेम है? घटेंगे या जुड़ेंगे? देख समझ में आ रहा है? अब बॉइंसी, सर आपने बताया बॉइंसी लिखने का स्टाइल, ब्रैकेट इनटू जी। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है? मास। बहुत सुंदर, इसको ऐसे ही लिखो फिर mg। अब ब्रैकेट के अंदर मास, मास वॉल्यूम डेंसिटी, बॉइंसी लिक्विड लगाता है, बॉइंसी लिक्विड लगाता है, रो जी। ये मास किसका मास है? बॉल का, लोहे की बॉल का, सिग्मा जी माइनस वी रो जी। कॉमन ले ले, वी सिग्मा जी, 1 माइनस रो बाय सिग्मा, एंड दिस इज एफ नेट। ये इसको बोल देते हैं एम जी इफेक्टिव। अब वो जी नहीं बचा, क्या हो गया? जी इफेक्टिव। इनफैक्ट आपने कभी सुना हो पानी में डुबोने पर अब वेट कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। पानी नहीं था जब mg था, अब वेट mg माइनस बॉइंसी। क्या बात क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं? क्या बात क्लियर है? तो mg, m से m काट दें तो बताओ जी इफेक्टिव कितना आ गया? जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये रिजल्ट भी ऐसा है जो एक मेमोरेबल है, फ्लूइड में काफी सवाल सॉल्व कर देता है। सिंपल पेंडुलम का सवाल, वो कहेगा पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया, 2013 का सवाल, देख ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
2 पाई रूट L/G होता था, याद कर। ये तो हवा में टाइम पीरियड। अब पानी में डालने के बाद देखना मजा आ जाएगा। 2 पाई, लंबाई वही रहेगी पर जी जी नहीं, G1 - ρ/। खत्म। SHM का सवाल सॉल्व। कितने ही प्रश्न इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। सीधा याद करिए, पानी में डुबोने पर जी जी नहीं रहता, जी जी नहीं रहता, जी इफेक्टिव बन जाता है और हो जाता है 1 - ρ/σ। एक बार और डिलीट कर दूं क्या सेलेक्ट करके? बोल दो पक्का, लिख लो। तो बात चल रही है कि पानी में डुबोने पर क्या होता है। पानी में डुबोने पर एक तो कुलम्बिक फोर्स बदल जाता है और अब mg नहीं रहेगा, mg इफेक्टिव होगा। करिए, सोचिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। आपको ये दिमाग में अब आप इतने समय से पेपर दे चुके हैं, आपको आइडिया है कि यार केवल और केवल न्यूमेरिकल से ही काम चलना है, कॉन्सेप्ट से काम चलना है बस। रट्टाबाजी कुछ है नहीं, फिजिक्स में थ्योरी कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट सीखा काम हो गया। क्वेश्चन लगाओ, भरपूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉड्यूल में, ईएलपी में, क्लास नोट्स में, खूब सवाल है। थोड़ा और छोटा लिख, बहुत बड़ा लिख रहा है। और छोटा लिख, मतलब पूरा इलेक्ट्रो 2 पेज में आ जाना चाहिए। हाँ। और चावल के दाने में पूरी वो लिखी हुई है रामचरितमानस, पता है तुझे? गूगल पे सर्च करना चावल के दाने पर, तुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ। और छोटा लिख कि 1 पेज पर पूरा फिजिकल, आईओसी, ओसी तीनों आ जाए। कोशिश कर, सब संभव है। भाई इतना छोटा लिख रहा है कि बस कहीं पेज नहीं भर जाए। ये सब शॉर्ट नोट साथ के साथ बनते जा रहे हैं, 2 बार मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। वो बचपन में पढ़ते थे तब आता था एक चुटकुला कि ना, मिरर के सामने बैठ के पढ़ना चाहता है। क्यों भाई, मिरर के सामने बैठ के पढ़ने के क्या फायदा है? एक तो कंपनी मिल जाती है, एक आप है और एक मिरर में इमेज है। और सर बोल बोल के पढ़ता हूँ तो रिवीजन भी होता जाता है। मैं भी बोल रहा हूँ और वो भी बोल रहा है, तो साथ के साथ रिवीजन भी हो रहा है। तो भाई इतना छोटा लिख रहा है कि नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं, बढ़िया। चलिए तैयारी करें क्या आगे? कर दूं, नेक्स्ट कर दूं? जल्दी आओ। दोनों डेंसिटी को बोलो। दो डेंसिटी कौन कौन सी हैं? एक तो पानी की है और एक है बॉब की। तो 2 बातों पे समराइज हो रहा है। जल्दी आओ फटाफट। हाँ, वॉल्यूम दोनों का सेम क्या है? बहुत बढ़िया। वॉल्यूम पता है किसका है? इस बॉब का वॉल्यूम, इस बॉब का वॉल्यूम है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो पूरा डूबा हुआ है, तो मास में भी पूरा आएगा और बॉइंसी में भी पूरा आएगा। अगर ये आधा डूबा हुआ होता ना तो दिक्कत हो जाती। सही है, तो वी पूरा पूरा आएगा। वी वॉल्यूम है किसका? बॉब का। करें, नेक्स्ट करें क्या? देख लो। तो भैया 2 बातें क्लियर हो गई। क्या 2 बातें? क्या 2 बातें क्लियर हो गई? एक तो मीडियम में जाने पर कुलम्बिक फोर्स वैक्यूम की तुलना में एप्सिलॉन आर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और पानी पे जाने पे जी नहीं, जी इफेक्टिव कितना? G1 - ρ/σ। अब हम तैयार हैं अगले सवाल के लिए, जिसमें वो पूरा सिस्टम किसमें डुबो देगा?
पानी में। अब बताओ mg मत लगाना, क्या लगाओगे, mg इफेक्टिव, और कुलम्बिक फोर्स F नहीं रहेगा, F अपॉन एप्सिलॉन आर। अब तैयार है, अब कंप्यूटर जी को बोलते हैं वो सवाल लाया जाए। ये देखो आ गया वही सवाल, और सिस्टम से सेट कर रखा। ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा है भाई, सब जानता है कि कब कौन सा सवाल लाना है। कि भाई लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, लिक्विड का सवाल ले आओ बच्चों के सामने। पूरे सिस्टम को अब किस में डुबो दिया, लिक्विड में। अब बहुत जल्दी हो सकता है, अब 1 मिनट के अंदर कर सकते हो आप। पहले आप लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज लिखो। घर से भी लिख के ला सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि 15 मिनट यहाँ लिखने के बचेंगे तो ज्यादा सवाल हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, इसी सीक्वेंस में। सिंप्लीफाइड फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप घर पे जब कभी भी फ्री हैं 10 मिनट में सवाल सवाल लिख लिए, बीच में 8 से 10 लाइन छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, आपका क्लास का जो समय बचेगा उसमें 4 न्यूमेरिकल और हो जाएंगे। करेंगे क्या खुद, लगाइए दम। खुद सोचिए। अब देखो एक एक शब्द का कितना बढ़िया मतलब है। आइडेंटिकल चार्ज, लंबाई भी सेम, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 पता है कौन सा है, पूरा है दोनों रस्सियों के बीच में, तो बीच में से कितना कितना हो जाएगा, 15 इधर 15 इधर। कहानी वहीं से शुरू कर सकते हैं। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, आप उसको हिट ही नहीं कर रहे। सस्पेंडेड सिस्टम में खेल ही शुरू कहां से होता है, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं बगैर चित्र बनाए, बगैर चित्र बनाए, एक लाइन में। करूं, मैं करूं। आओ, किसी को फील आया क्या हुआ। वो कह रहा है डायग्राम बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एफ बाय एम जी। बताइए कब होगा, ये तो है वैक्यूम में आशीष सर। अब देखना मजा आएगा पानी में डूबने के बाद, आंखें खोलना, एफ नहीं रहेगा, एफ बाय एप्सिलॉन आर। अभी 15 मिनट की मेहनत करके आए ना, पानी में कोलम्बिक फोर्स एफ नहीं रहता, पानी में एम जी नहीं रहता, एम जी 1 - रो बाय सिग्मा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा तो थीटा ही है। ये हवा की इक्वेशन है और ये पानी की है। क्या नहीं आया वो बताओ। ये रहा पिछले आधा घंटे की मेहनत। पानी में जाने पर एफ बदल जाता है लाला, पानी में जाने पर जी बदल जाता है,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा वही है, ये पानी की इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो या इक्वेट कर दो, तो इसको वहां भेज देंगे, तो 1 1 कट गया, एफ अपॉन एम जी बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी 1 - ρ/σ। एफ से एफ कटा, एम जी से एम जी कटा, ये आ गया 1 - ρ/σ। कई किताबों में डायरेक्ट ये यही दे रखा होता है, पर ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए यार कहाँ से आई। अब आपको याद भी करो तो आपको थोड़ा फील तो आएगा कि हाँ यार मैंने खुद ने डिराइव करके निकाली है। 1 - ρ/σ। अब रो, लिक्विड का रो दे रखा है 0.8 और सॉलिड का दे रखा है 1.6। ये कितना हो जाएगा, आधा, एक में से आधा जाएगा आधा और आधा ऊपर चला जाएगा 2। बढ़िया सवाल है। कितना लॉजिक किया, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी, उससे चिपक गए। 6 सवाल कर लिया, आप देखो पन्ने पलटो, सस्पेंड सिस्टम। इस तरह से कोई आर्टिकल पढ़ा जाता है। एक आर्टिकल पढ़ा, उस पर जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्टडी मटेरियल में, सब एक साथ कर लिए। अब आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर है, क्या सस्पेंडेड सिस्टम में तो सर अब सब कर लेंगे। बस स्टार्ट, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी, पानी में डुबो दो, चार्ज को लीक कर दो, एंगल छोटा हो, लस्सी की लंबाई ज्यादा हो, बीच में दूरी निकालनी हो, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, लाइन खींच दीजिए। ये आपका सस्पेंडेड सिस्टम खत्म हो गया। पन्ने पलट के देख लें, 1 मिनट का आराम कर लें। ये सस्पेंडेड सिस्टम के खूब सारे सवाल हो गए। अब आपको ईएलपी पढ़नी है, मॉड्यूल करना है, तो जब आप इन सवालों को एक बार फिर से करोगे रफ कॉपी में, तो और बातें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। बढ़े सब आगे, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। आइए, अब कुछ वैरायटी अलग कर दी सवाल की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सवाल बड़ा पॉपुलर है, इससे 3 4 तरह के क्वेश्चन हिट होते हैं। लाइन खींच दीजिए, वो खत्म कर दीजिए। ना ना, इसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। उसने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, एप्सिलॉन नहीं पूछा। उसने पूछा फाइंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन आर ही पूछा है। ये भी बहुत एक पॉपुलर प्रोफाइल है, और इससे आप देखना 4 5 तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है ये तो जेई मेन में आया हुआ है, पर इस वैरायटी से हम नीट के, एम्स के भी काफी सवाल सॉल्व कर लेंगे। पहले आप सोचिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला वही है, के Q1 Q2/R²। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितनी बार भी पढ़ोगे कूलम तो वही रहेगा भाई। अब तो लड़ाई है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका सीक्वेंस, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा। और इस तरह से साल भर पढ़ लेंगे, टॉपिक अच्छे तैयार हो जाएंगे।
चालू करें, डायग्राम बनाओ, कोशिश करो। ये क्या कह रहा है, एक जीरो पर एक माइनस ए पर है। भाई यही तो लैंग्वेज है। अब मैं सीधा डायग्राम बना के सॉल्व कर दूंगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर पेपर में वैसा आता नहीं है ना। पेपर में तो लैंग्वेज आती है। अब क्या कह रहा है वो देखो, जीरो और माइनस, ये ए माइनस ए क्या होता है, फील करो। ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन, ए कहां होगा, आगे, माइनस ए कहां होगा, पीछे, ये दूरी ए, ये दूरी ए, दोनों पे चार्ज क्या रखा गया है, क्यू क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, देख लीजिए। फिर कह रहा है एक Q/2 को ओरिजिन पे रखा गया, और अब इस Q/2 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर डिस्प्लेस कर दिया Q/2 को, ये वाई। अब आपसे पूछा गया इस पर क्या बताइए, फोर्स। तरीका वही है, सिचुएशन बदलती जाएंगी। अब देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको आइडिया लगेगा। सुनना, मैथ्स है, मैथ्स से डर हटेगा, चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अब देखो ये क्यू, ये क्यू, और यहां Q/2, ये दूरी y, ये दूरी a, कुछ भी नहीं है, सब आप जानते हो। बस मैथ से डर की वजह से आप नहीं कर पाते। Q/2 पे निकालना है, कल मैंने आपको सिखाया था, आज भी वही बात। जिस पर फोर्स निकालना है उस पे गोला मारो, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा भागेगा, यही। चलो देखना बोर्ड पर, ये प्लस इस प्लस को रिपेल एफ, ये इस प्लस प्लस को रिपेल एफ, बोलो हाँ है क्या। अब दूरी सोच, ये y है ये a है, ये दूरी बता सकते हो, y² प्लस a², ये दूरी बता सकते हो, y² प्लस a², इसको मान लिया थीटा। अब साफ साफ दिख रहा है, क्या दोनों f सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं यार, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। क्या करो, कंपोनेंट कर लेते हैं। अब क्या सवाल करते हैं तो आइडिया लगता है, ये थीटा, ये थीटा, एफ का थीटा से चुपका हुआ एफ कॉस थीटा, इधर वाला एफ साइन थीटा, एफ का थीटा से चुपका हुआ एफ कॉस थीटा, इधर वाला एफ साइन थीटा। एफ कॉस और एफ कॉस तो कैंसिल हो गए, अपोजिट है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 2F साइन थीटा। करिए इतना, मैथ्स है। अभी तक तो फिजिक्स लगा ही नहीं, कूलम्बिक फोर्स तो आया ही नहीं अभी तक। अभी तो सिंपल मैथ्स लगाई है, फोर्सेस बनाए, फोर्सेस के कंपोनेंट करे, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, साइन साइन ऐड हुआ। अटपटा लग सकता है, 3 बार करना घर पे, 3 बार में अच्छा हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस लेवल पे ले जाना चाहते हो। अब बताओ एफ बताएगा कोई, एफ बोलो, कोशिश करो, एफ बोलो। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी, दूरी बोल दूरी, √y² प्लस a² का होल स्क्वायर, तो के Q/2 अपॉन y² प्लस a²। अब मुझे कॉस थीटा भी चाहिए और साइन थीटा भी चाहिए। देख साइन थीटा कैसे आएगा, ये थीटा है, ये y है, ये √y² है, साइन थीटा P/H, P/H
10 बार करोगे अभी, धीरे धीरे डर हटेगा। फोर्सेस बनाना, कंपोनेंट करना, वैल्यू लिखना, साइन कॉस टेन लिखना, डर हटता जाएगा। आपको भी, आप इतनी समय से पढ़ रहे हो, छठी क्लास से पढ़ रहे हो मैथ्स, पांचवी चौथी क्लास से मैथ्स आ गई, समझदारी बढ़ती गई। सब लोग यही कहते हैं यार मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, बार बार करेंगे, धीरे धीरे अपने आप ब्रेन इवॉल्व होता है। अब क्या करें, एफ की वैल्यू रख दीजिए और साइन थीटा रख दीजिए। एक अप्रोक्सीमेशन भी दिया हुआ है, देखो आप, उसने बोला है कौन छोटा है बहुत, क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन छोटा है, वाई। इसका भी काम लेना पड़ेगा, इसका भी काम लेना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ काम आता है। हाँ जी करूं, एफ डाल दो, एक तो एफ रख दो, एक तो एफ रख दो, ये रहा एफ, और एक रख दो साइन थीटा, इसमें डाल दो दोनों। एफ की वैल्यू उठाओ, साइन थीटा की वैल्यू उठाओ, उसमें डालो। रखा क्या, मैथ से डरो मत, डर के होगा क्या, कोई सिर्फ मन में एक ही विचार लाओ कि यार मैं रफ कॉपी भरूंगा, इंस्टा, एफबी, यूट्यूब, उससे तो बढ़िया है भाई रफ कॉपी भर। ये कम से कम कॉलेज तक तो ले जाएगा तुझे कि हाँ यार मैथ्स करी है, फिजिक्स पढ़ी है। अब देखिए उसमें रख दीजिए वैल्यू, एफ नेट 2f साइन थीटा, एफ बताइए जल्दी से, एफ, एफ के क्यू, क्यू बाई टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, इसकी पावर कितनी है 1। अब जरा सोचिए, वो कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई बहुत छोटा है, वाई बहुत छोटा है। सोचिए अगर वाई बहुत छोटा है तो वाई नेग्लिजिबल है, इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर एक बार और बता दो, चल एक बार और देख, एक बार और समझ, सर थोड़ा धीरे धीरे बता दो, वापस सुन, देख इसको पढ़, इसको कैसे पढ़ेंगे, वाई बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई तो छोटा है, 1 करोड़ प्लस 1 पैसा, 1 करोड़ प्लस 1 पैसा, लगभग 1 करोड़, नेग्लिजिबल है। तो बता, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, ए स्क्वायर। यहां बता वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अब उसने पूछा है बताओ वाई पे डिपेंडेंसी, ये सब कांस्टेंट है, वाई पे डिपेंडेंसी कैसी आ गई, एफ नेट इज प्रपोर्शनल टू, एफ नेट इज प्रपोर्शनल टू वाई। जबरदस्त सवाल है, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ मैथ्स, कोलंबिक फोर्स कुछ भी नहीं था। अब ये कैसे नीट में और एम्स में काम आता है, क्यों ये सवाल जेई मेन का कराया, उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। उसमें सवाल ऐसा आया एक बार, ये तो आपने रख दिया, प्रश्न ये था कहां रखें, कहां रखें, कहां मतलब वाई बताओ ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो पता है क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स वाले एक्सप्रेशन का, इस फोर्स वाले एक्सप्रेशन का भाई क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा बताइए, क्यों करना पड़ा, क्योंकि फोर्स को मैक्सिमम करना था, ये आया हुआ एम्स में, अपने मॉड्यूल में है
कि फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम कब कर पाएगा, जब तुझे पहले वो फोर्स पता होगा। ये है फोर्स। अब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। क्यों डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमम करना है। क्या बात क्लियर हुई क्या। तो यहां तक तो करना ही था, इसके आगे अब 2 स्टेप और आएंगे। फिर कल आएगा सवाल एक एसएचएम वाला, इसमें तो करना ही है, फिर एक एसएचएम की भी शर्त लगानी पड़ेगी। करेंगे इसको। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या आ गया, कौन सा आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। चलिए अच्छा, ये वही सवाल आ गया, देखो कहां रखा जाए ताकि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। लिख के रख लीजिए, घर से सोच के आइएगा। ये बी है, वापस देख लीजिए। ये ए, ये बी, यहां रखा है क्यू क्यू। कहां रखे, ये दूरी मैंने मान ली y, ये दूरी मान ली y, और ये दूरी दे रखी है d। तो ये हो जाएगा d/2 और ये d/। तो पहले आपको फोर्स निकालना है और फिर उस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अच्छा सवाल है। अब पता है, जब आपको पता है कि यार ये इसमें डर है, तो डर तभी तो हटेगा जब आप वही चीज को वापस करोगे। अब वही सवाल बन गया सेम, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, कंपोनेंट होंगे एफ नेट। अब धीरे धीरे आप होशियार हो जाओगे। क्या आंसर आ रहा था, 2f साइन थीटा। एफ रखा, के, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी, दूरी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये समझ में आ गया। टोटल दूरी दे रखी थी डी, तो आधी आधी कितनी हो गई, d/2 d/2। ये कैसे आया पता चला, पाइथागोरस। फाइट माननी पड़ेगी, जितना कोचिंग पे पढ़ रहे हैं उतना का उतना घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। सीधा हिसाब है। पहला पॉइंट यही है, जितना कोचिंग में आप बैठ रहे हैं उतना उतनी ही सिटिंग घर पे आपको देनी पड़ेगी। रफ कॉपी भरनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन क्यों किया ये मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि फोर्स को क्या करना था, मैक्सिमम। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा सकता हूं। कंपोनेंट क्यों करे ये बता सकता हूं। सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन है, पर पेन हमें चलाना पड़ेगा। करें, नेक्स्ट करें। ये एफ आया है, इस एफ का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट। बढ़े आगे।
उसमें नीचे लाइन छोड़ दीजिएगा 6-7, ताकि हम घर पे कर सकें, मैं भी कल कराऊंगा तो कर सकें। ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, पहले वो पॉइंट चार्ज थे। बड़ा सुंदर सवाल है ये एम्स का, फिर नीट में आया। दो पॉइंट चार्जेस हैं, अब बताइए दूरी आर है, फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा, बोलिए। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पहले की बात है। फिर क्या किया भाई ने, दूरी आर ना मान के 1 मीटर दे रखा है, अब 1 मीटर लिख दें, कोई टेंशन नहीं है। अब फिर क्या किया, इन चार्जेस को स्फीयर पे दे दिया, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी अभी भी 1 मीटर है। पर कहानी में ट्विस्ट है बेटा। क्या ट्विस्ट है, जब आप स्फीयर पे दोनों पे प्लस देंगे, तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं प्लस प्लस, पता है कुछ समय बाद भाई स्थिति ऐसी हो जाएगी, सोच के देख। था पूरे पे दिया था, दिया पूरे पे था, पर रिपल्शन के कारण सब दूर दूर जाके बैठ जाएंगे, हाँ या ना। इसमें ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कैसे थे, पॉइंट थे। अब स्फीयर पे दे दिया, तो रिपल्शन के कारण कहां चले जाएंगे, किनारे किनारों पे चले जाएंगे। इससे क्या हुआ जरा सोच के बताना। अब जो इफेक्टिव दूरी है, इफेक्टिव दूरी बताओ 1 मीटर से ज्यादा हो गई या कम। एक तो यहां था, इफेक्टिव दूरी तो अब एक से ज्यादा हो गई, इफेक्टिव दूरी ज्यादा हो गई। फोर्स सोचो, फोर्स F बराबर के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, इफेक्टिव दूरी बढ़ गई। अब नया फोर्स पहले की तुलना में कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई क्या, नया फोर्स कम हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसने उल्टा दे दिया, क्या दिया उसको समझो। अगर मैं प्लस प्लस ना देकर, प्लस प्लस ना देकर, एक पे प्लस और एक पर, जल्दी से सोचो क्या होगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट, स्थिति ऐसी हो जाएगी। अब बता, इफेक्टिव दूरी कम या ज्यादा, इफेक्टिव दूरी कम। देखो ना, चार्जेस पास आ गए, उसमें चार्जेस, इस केस में इफेक्टिव दूरी कम हो गई। इफेक्टिव दूरी कम, फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दूरी कम फोर्स ज्यादा, इसमें फोर्स पहले की तुलना में ज्यादा आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अगर प्लस प्लस देंगे लाला, तो चार्जेस रिपेल करके किनारों पे सेट हो जाएंगे, फोर्स कम हो जाएगा, और दूसरे केस में फोर्स बढ़ जाएगा। लिख लीजिए, पॉइंट के लिए तो लगा रहे हैं, इसलिए तो ये अब आर नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कि जो इफेक्टिव चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, अब वो पहले वाले की तुलना में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा दिख रहा है। एग्जैक्ट इस फॉर्मूले से तो आंसर आ ही नहीं सकता, हम केवल सोच रहे हैं, एक रफ आइडिया ले रहे हैं। रफ आइडिया लेने से क्या हो रहा है, पता चल रहा है। उसने यही तो पूछा है, पहले वाले की तुलना में बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि स्फीयर के लिए तो लागू ही नहीं होगा। नोट कर लीजिए, होमवर्क ELP 1-2 शुरू कर दीजिए, 2 से 3 दिन लगाइए, 4-5 बनेंगे, 4-5 नहीं बनेंगे, ऐसा ही होगा। 10-12 दिन लगेंगे फ्लो में आने में, और जब पूरा फ्लो में आ जाएंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे।
मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज, क़यामुद्दीन अंसारी। इधर डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। अभिषेक, वो ज्यादा जरूरी है भाई। अभिषेक, आकिफ आलम, आकिफ आलम, दिनेश कुमार, इसको पीछे कर लो, दिनेश कुमार, विकास झा, सागर चौधरी, कुलदीप हुड्डा, दया शंकर कुमार, अमित सिंह, कासिफ, अभिषेक ले गए ना वो दूसरे वो, अब्दुल कलाम, क्या अभी आया नहीं, मान प्रताप शायद अभी नीचे प्रिंट हो रहा। अजय कुमार यादव, कुलदीप हुड्डा, खालिद फैजल, फैजल 31 5 खालिद फैजल, विवेकानंद, दिनेश कुमार, एक मिनट, अजय 29 7 30 9 वैभव यादव, माधव कुमार, मोनिश शफीक, ब्रजेश, हैं? आकिफ आलम देखो उसमें, सिद्धार्थ तिवारी, मोहम्मद शहदाब, माधव, आकिफ माधव है उसमें देखो, इसको यहाँ रख, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बेटा, लीजिए आकिफ, लीजिए विवेकानंद 28 7 लास्ट ही लास्ट में राहुल कुमार, राहुल कुमार, लीजिए वैभव आनंद का दे दीजिए 30। सिद्धार्थ यादव, प्रकाश कुमार, अनस चौधरी, आदित्य मिश्रा, अंकित, ये प्रकाश कुमार, मोहम्मद सुहेल, ये रहा 437। ब्रजेश कुमार उसमें है, सागर चौधरी भी निकालना। हाँ हाँ ये लिए ब्रजेश, ये लीजिए सागर, जिसका नाम बोल दिया वो आ जाएगा 32 252। मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इफ्तिकार अशरफ, यूसुफ मुश्ताक, मुजम्मिल, मुजम्मिल अली, रोहित, तलहा खान, तलहा खान, कुमार गौरव, सौरभ, मोहम्मद आसिफ, कक्षेंद्र प्रताप सिंह, कुमार सौरभ, प्रतीक, सनी, आदित्य राज, उसमें है शायद, राघव राठौर, आनंद कुमार, सोनू, सानू कुमार, शिवम झा, सौरभ सिंह नहीं 31 4। सौरभ सिंह आपका फोटो रेड पेन से लिख के दिया था क्या आपने? उधर फोन नंबर नहीं आ रहा, फाइनल शीट में फोटो रखा हुआ है मेरे पास अभी तक, इसलिए नहीं बना। मैच कैसे करूं मैं? और वो नंबर भी मिट रहा है। प्रतीक, सनी, आदित्य, हाथ में से मतलब मैं दे रहा हूँ, बस मेरे को एक बार एंट्री
नहीं बोला राघव राठौर। अब ये रहा 28,400। लीजिए राघव राठौर। सर्वेश कुमार, आर्यन राज, धीरज कुमार यादव, शरद वैष्णव, लीजिए आर्यन राज, लीजिए शरद वैष्णव, हलीम अंसारी, मोहम्मद रेहान कुरैशी, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, ऋतिक कुमार सिंह, प्रथम सैंड्रियो, रोहित रंजन, प्रीत अभिषेक। रोहित रंजन है, आइए। कब किया? हाँ तो बेटा अभी प्रिंट हो रहा है।